हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रियंका सुराना। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आयलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। पार्शियल डिफरेंशियल का ही कंटिन्यू पार्ट है। ये एक ऐसा ट्रिक है जिससे कुछ पर्टिकुलर डेरिवेटिव्स को हम बिना डिफरेंशियल अप्लाई करे डायरेक्ट आंसर हम ला सकते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि एक फॉर्मूला हमें मिल जाता है जिसकी मदद से हमें कुछ बड़े बड़े डेरिवेटिव, कुछ पर्टिकुलर डेरिवेटिव्स जिनको हमें निकालना होता है, उनके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट थ्योरम है, आयलर्स थ्योरम। उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये हमारी यूनिट 2 का पार्ट है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का ही कंटिन्यू। पार्शियल डिफरेंशियल हम लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए सबसे पहले आयलर्स थ्योरम के लिए मुझे कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत है। पहले हम उन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे आज। आयलर प्रमेय। आयलर थ्योरम में जो कुछ वर्ड्स यूज होते हैं पहले हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वहां पर, फर्स्ट इज होमोजीनियस फंक्शन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समघात फलन। बिकॉज जो थ्योरम है हमारी, उसके लिए पहली कंडीशन है कि ये थ्योरम सिर्फ होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस जिसे हिंदी में हम बोलते हैं समघात। हिंदी से हमें बहुत जल्दी इसकी डेफिनेशन क्लिक हो जाती है। समघात मतलब समान घात। मतलब अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, उसमें हर एक टर्म, हर एक पद की घात समान आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं? होमोजीनियस फंक्शन। लेकिन हम यहाँ पर होमोजीनियस फंक्शन का थोड़ा एक अपडेटेड पार्ट समझेंगे कि हम कैसे फटाफट, जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन अलजेब्रिक ही हो जिसमें हम पावर्स को काउंट कर पाए। कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाता है, कभी हमें अलग टाइप के फंक्शन मिल जाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उस फंक्शन को हम होमोजीनियस कैसे चेक करेंगे? तो उनके लिए एक जनरल डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। पहले मैं वो डेफिनेशन आप लोग को पार्ट समझा देती हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं कोई भी फंक्शन है, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल के अंदर कर रहे हैं, इट मीन्स हमेशा एक से ज्यादा वेरिएबल पर हम हमेशा काम करेंगे। यहाँ पर अगर हम एन टर्म देखें, a0 xn, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन an, हम यहाँ पर ले लेते हैं yn। यहाँ पर y आता जाएगा, या y स्क्वायर बनता जाएगा, इसे हम ले लेते हैं yn। ये हमने क्या दिखा? n डिग्री का एक पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो n डिग्री का जब हम इसकी बात कर रहे हैं होमोजीनियस फंक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे? ये n डिग्री का एक होमोजीनियस फंक्शन है। एल्जेब्रिक फंक्शन में क्या हो गया? n पावर n माइनस 1 प्लस 1, अगेन n पावर n माइनस 2 प्लस 2, अगेन n पावर। यहाँ पर अगर हमारी टर्म आती तो क्या आती? n माइनस n टर्म। तो वो क्या हो गया? y की पावर n। मतलब x की पावर रिड्यूस होती जा रही, y की पावर बढ़ती जा रही, उतनी ही बढ़ रही है। इट मीन्स हर एक टर्म कितने डिग्री की आ रही है? n डिग्री। तो इट मीन्स हम इसे क्या बोलेंगे? f इज अ फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ n डिग्री। ठीक है, अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो एक और पैटर्न जिससे हम बाकी बचे हुए फंक्शंस को भी ला सकते हैं, वो क्या है? अगर मैंने x की पावर n कॉमन लिया, a0 प्लस a1, मैंने x की पावर n कॉमन लिया, इट मीन्स x की पावर माइनस 1 बच गया, y बाई एक्स, a2 y बाई एक्स का होल स्क्वायर, an क्या आ जाएगा? y अपॉन x की पावर n। ये मुझे यहाँ पर, ये तो मैंने एक होमोजीनियस फंक्शन का, n डिग्री का एक होमोजीनियस फंक्शन लिया था, मतलब हर एक टर्म n डिग्री की है। मैंने इसे किस पैटर्न में लिख दिया? x की पावर n f y बाई एक्स। पूरा फंक्शन किसका है? y बाई एक्स, y बाई एक्स। आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका मतलब क्या है? y बाई एक्स की पावर 0, y बाई एक्स की पावर 1 2, इस तरीके से n तक। तो ये पूरा फंक्शन क्या बना? ब्रैकेट जो है मेरा, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। तो हम इसे क्या बोलेंगे? Here f is a homogeneous function of degree n। कितने डिग्री का? n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन, हम इसे बोलेंगे समघात फलन। अगर यहाँ पर मेरे पास tan में आ जाए,
साइन में आ जाए, एक्सपोनेंशियल में आ जाए, तो हमने एक कॉन्सेप्ट क्या देख लिया, अगर एफ एक्स वाई इक्वल एक्स की पावर एन एफ वाई बाई एक्स है तो उसे मैं क्या बोलूंगी, एन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन। इस पर पार्ट हमारा ये भी हो सकता है y की पावर n एफ एक्स अपॉन वाई, जो भी मेरे लिए करना आसान हो। तो कुल मिला के हमें क्या देखना है, फंक्शन अगर y बाई एक्स या एक्स वाई फॉर्म में है तो उसके साथ जो कोफिशिएंट हमारा x वाला है उसकी पावर कितनी है, इसे हम क्या बोलेंगे, n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन। क्योंकि आयलर थ्योरम समझने से पहले मुझे एक समघात फलन अच्छे से समझ आना चाहिए कि जब समघात फलन मेरे पास है n घात का, उसके लिए हमारे पास आयलर थ्योरम यहाँ पर मिलती है। देखते हैं हम यहाँ पर आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। आयलर्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये पार्शियल डेरिवेटिव का। आयलर थ्योरम, आयलर थ्योरम में क्या स्टेटमेंट है, इफ z जिसे हम एफ एक्स वाई बोल रहे हैं इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, जहां मैंने लास्ट स्लाइड छोड़ी है वहीं से मैं काम शुरू कर रही हूं। इफ एफ एक्स वाई is a homogeneous function of degree n, then x del z by del x, y del z by del y equal nz। अगर इस टाइप का कोई भी डेरिवेटिव मुझे पूछा गया है, x del z by del x, y del z by del y, उसका सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, nz। मुझे कोई डिफरेंशियल वैल्यू यहाँ पर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप क्या निकालेंगे, उस z में से n डिग्री फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले शर्त क्या है आयलर थ्योरम के लिए, वो एक होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। अगर वो होमोजीनियस है तब ऐसे डेरिवेटिव्स की वैल्यू इस तरीके से निकाली जा सकती है। अब आते हैं हम यहाँ पर, इसको हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिख देते हैं, अगर z n घात का समघात फलन है, यदि z n घात का समघात फलन है तो ये हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा उसके लिए। ठीक है, अब इसका हम डेरिवेशन भी देख लेते हैं कि आया कैसे है। जो हम पार्शियल डेरिवेटिव में पढ़ के आए हैं उसी टाइप का प्रूफ है हमारे पास। z किसका फंक्शन है, z इज अ होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ n डिग्री, इट मीन्स मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, एफ वाई बाय एक्स। बिकॉज सबसे पहली लाइन क्या है, बिकॉज z इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, सो z इक्वल क्या लिखा जा सकता है, दैट इज, अगर z n घात का समघात फलन है तो मैं उसके लिए क्या लिख सकती हूँ, z इक्वल x की पावर n एफ वाई बाय एक्स। यहीं से मुझे पार्ट शुरू करना है। सबसे पहले मैं डेल z बाय डेल एक्स अप्लाई करूँ। डेल z बाय डेल एक्स का मतलब y को कैसे ट्रीट करना है, एज अ कांस्टेंट मुझे यहाँ पर ट्रीट करना है। जब मैं x की रिस्पेक्टिवली कर रही हूँ तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन हो जाएंगे, एन एक्स एन माइनस वन एफ वाई बाय एक्स। सेकेंड पार्ट पर x की पावर n कांस्टेंट, बिकॉज वहां पर x है इसलिए मुझे इसका करना पड़ेगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको किससे प्रोडक्ट कर देना है, x डेल z बाय डेल x, मीन्स n x की पावर n बच जाएगा ओनली, एफ वाई बाय एक्स आ जाएगा, प्लस प्लस की जगह माइनस लगा देते हैं हम यहीं पर ही, माइनस x की पावर n माइनस टू एफ डैश वाई बाय एक्स। ठीक है, यहां तक मुझे पहली इक्वेशन मिल गई, हाफ पार्ट। सेकंड निकालना है डेल z बाय डेल y। डेल z बाय डेल y में x की पावर n कैसा है, एज अ कांस्टेंट, एफ डैश वाई बाय एक्स,
y अपॉन x का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x। ठीक है, यहां से क्या वैल्यू मिल गई, x की पावर, x से प्रोडक्ट भी किया था हमने यहाँ पर, x डेल जेड बाय डेल एक्स, x की पावर n आ गया, x से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ n+1 -2 आया था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मैंने, हाँ इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं वापस से, मैंने यहाँ पर x की पावर n-2 उसको x से प्रोडक्ट कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारे पास n-1। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिल गया, x की पावर n-1 f डैश y बाय x। ठीक है, मुझे लेना है y डेल z बाय डेल y, मीन्स x पावर n-1 y f डैश y बाय x। ये इक्वेशन नंबर 2। LHS के लिए क्या अप्लाई करती हूँ 1+2, LHS में मेरे पास क्या है n x की पावर n f y बाय x माइनस x पावर n-1 f डैश y बाय x, y और प्रोडक्ट में था यहाँ पर की पावर n-1 x डेल z बाय डेल x हो गया y डेल z बाय डेल y, वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं हम, डेल z बाय डेल x वाली टर्म पर, यस यहीं गड़बड़ करा है, जस्ट मेरे से लिखने में मिस्टेक हुआ है ये पूरा, यहाँ से y बाय एक्स का कर रहे हैं तो y तो एज अ कांस्टेंट रहेगा, माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर आएगा और फिर हम उसे x से प्रोडक्ट कर देंगे तो यहाँ एक y टर्म हमेशा बची रह जाएगी। यस, तो यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू आई है, यहाँ से भी दोनों वैल्यू, दोनों में हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ भी एक y बच रहा है, यहाँ x की पावर n-1 y f डैश y बाय x, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है, n x की पावर n f y बाय x, तो x की पावर n f y बाय x मेरे पास क्या है n z विच इज आर RHS। ठीक है, डिफरेंशियल पार्ट में मेरे यहीं से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप यहाँ करेक्ट करिएगा। y बाय x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, y एज अ कांस्टेंट वहां रहेगा, 1/x का होगा -1/x², तो ये y एज इट इज चल रहा है, x की पावर n-2 x से प्रोडक्ट होके n-1 बन चुकी है, डेल z बाय डेल y हमने अप्लाई कर दिया, y डेल z बाय डेल y जैसे ही हमने किया, ये वैल्यू इसके साथ मर्ज करनी है मुझे, दोनों वैल्यू को मर्ज किया तो इनका सेकंड पार्ट अपने आप से क्या हो जाता है कैंसिल, जैसे ये वैल्यू कैंसिल हो जाती है इट मीन्स हमारे पास ये टर्म बचती है और x की पावर n f y बाय x को हम क्या लेके चल रहे हैं z। ये हमारे पास क्या है आयलर्स थ्योरम। आयलर थ्योरम का एक और पार्ट है जो रिजल्ट आया है, उसी रिजल्ट से तीन कॉरोलरी हमारे पास यहाँ पर और डिराइव होती है, उसमें एक बार हम उसे x के रेस्पेक्टिव डिफरेंशियल करते हैं, सेकंड बार हम y के रेस्पेक्टिव डिफरेंशियल करते हैं और उससे एक और नया रिजल्ट हम निकालते हैं, उसको भी हम लेक्चर में ऐड कर लेते हैं यहाँ पर।